जिस दिन फिल्म देख के कहेंगे कि विपुल आपकी ये एक लाइन आप समाज को टारगेट कर रहे हो या ये एक लाइन जो धर्म को टारगेट कर रही है, मैं उसी दिन पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा और वो लाइन फिल्म से हटा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे पता है कि हमने फिल्म बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा है। मेरे अपने बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और कोई भी समाज जिसके अंदर कुछ बुरे लोग हों, उस वजह से पूरे समाज को टारगेट करने जितनी छोटी समझ हमारी नहीं है। तो अगर आप इतने न्यूट्रल हैं और इतने शानदार फिल्म मेकर आपकी फिल्म हमने पहले देखी है, तो फिर वो हरे रंग वाली चालाकी हम अवॉइड नहीं कर सकते थे? उसको हम वाइट कर देते, कोई और कलर कर देते। केरला स्टोरी 1 का भी टाइटल ग्रीन कलर में ही था। तो वही तो सारा मैसेजिंग तो वो सीक्वल का एक एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। उसको उस नजरिए से देखना, वो एक देख सकता है देखने वाला। ये बात हो गई कि अगर मैं भगवा लिख देता तो आप कहते कि देखो अब आप ये कह रहे हो कि आप पूरे मुस्लिम समाज को भगवे में रंग देंगे। देखिए, जिसको ढूंढना है, ये सवाल इसलिए है सर, जो पुरानी फिल्मों में आज के दौर में आरोप लगते हैं कि पहले पंडित जी को टीका ला के रेप करवाते थे जी। ऐसे बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में हैं जहां पर टीका लगवा के पंडित जी को बुरा दिखाते थे। उस वक्त राइटर कौन थे, उस वक्त लिखते कौन थे, वो आज का दौर जानता है और वो ये समझता है कि इस कलर के जरिए क्या मैसेजिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि निजाम बदला है, दौर बदला है, फिल्म मेकर बदल रहे हैं, अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, तो वो जो एक दूसरी आंख है उससे लोग उधर की बारीकियों को करीबी समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा है नहीं। और ना हमने ऐसा सोचा था कि हम एक सिंबॉलिक तरीके से ग्रीन कलर को यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी हमारी कोई सोच में नहीं था। ठीक है। हमारा क्योंकि हम पहली वाली फिल्म हमने केरला में बनाई थी एंड केरला इज नोन फॉर इट्स ग्रीनरी, और ऑफ कोर्स जो इस फिल्म के विलन्स हैं वो मुस्लिम हैं। आपने ग्रीनरी को केरला नहीं, मैं कह रहा हूँ, और इस फिल्म के जो विलन्स हैं वो भी मुस्लिम हैं। हाँ। जो कैरेक्टर्स हैं वो मुस्लिम लड़के ही हैं। वो जो 3 लवर बॉयज जो इनकी जिंदगी में आते थे, इसलिए भी शायद हमारी जो मार्केटिंग टीम होगी उसको लगा होगा कि ग्रीन कलर देते हैं। तो मुसलमानों के ही इर्द गिर्द सोच के रखा गया था। मुसलमान मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए फिर वो आर्ग्यूमेंट आ जाता है। अब आप विक्टिम को तो मुसलमान की नजर देख रहे हैं ना आप फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हम हर बार कहते हैं ना कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, ये तो एक स्टेटेड लाइन है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में। अब सब नहीं कहते ये। अब फिर भी 90% लोग यही कहते हैं कि टेररिज्म का कोई मैं 60% देता हूं, क्योंकि मैं 40% ट्विटर पे पढ़ता हूं कि जब मैं लिख देता हूं तो मुझको गाली पड़ती है। होता होगा, मैं ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि चलो 60% ही सही, पर अभी भी मेजॉरिटी यही मानती है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। पर जब हम ग्रीन कलर देते हैं तो उसे आप धर्म से धर्म भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब बोलो। मजहब बोलिए। एक बड़ी आबादी अब इस पे भी एतराज करती है कि आप धर्म क्यों कहते हैं, आप बोलिए कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अब हम समाज के तौर पर इतने आगे बढ़ चुके हैं, अब ये कितना सही है ये मुझे नहीं पता। देखिए, अगर जो भी टर्म लोग यूज करते हैं, मैं ये मान रहा हूं कि ये एक बहुत ही वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड था, नॉर्म था कि अगर कोई टेरर अटैक होता है तो उसे हम पूरी कम्युनिटी से नहीं जोड़ेंगे। ये एक एस्टैब्लिश स्टेटेड नॉर्म। लेकिन हरा रंग यूज कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप क्योंकि हरा रंग यूज कर रहे हैं तो आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत